भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता आज 16वें अध्याय को आरंभ करते हैं। तो 16वें अध्याय में जो पहला श्लोक है तो उसकी अवतरणिका को पहले पढ़ेंगे। ठीक। ओम षोडशोऽध्यायः। दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयः नवमे अध्याये सूचिताः। तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय अभयं सत्त्वसंशुद्धिः इत्यादि अध्यायः आरभ्यते। संगति बता रहे हैं। तो पीछे 9वां अध्याय में एक बात आई है कि जहाँ पर दैवी संपत्ति, आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति, दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति, ऐसा उल्लेख आया है, किंतु वहाँ पर उसका विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया, थोड़ी में ही वर्णन करके छोड़ दिया। अब उसका विस्तार करने का प्रसंग आया तो उसी बात को विस्तार पूर्वक कहने के लिए ये 16वें अध्याय का आरंभ हो रहा है। तो 9वें अध्याय में श्लोक नंबर 12 और 13 में बताया था मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शिताः महात्मानस्तुमां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। ऐसे 9वें अध्याय में कहा था। तो राक्षसी, आसुरी और दैवी प्रकृति वहां पर कहा है। उसी बात का उल्लेख कर रहे हैं कि दैवी, आसुरी, राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयः। प्रकृतयः स्वभावाः। प्राणियों के स्वभाव 3 प्रकार के होते हैं। दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति। इति प्राणिनां प्रकृतय 9वें अध्याये सूचिताः। ठीक। तासां विस्तरेण, अब उन्हीं का विस्तार पूर्वक प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए, कहने के लिए अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि अध्याय आरभ्यते। मतलब 16वां अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। ठीक है। तो क्या संगति हुई यहाँ पर? तो एक वाक्य, संक्षेपेण उक्तार्थ 9वें अध्याये, ऐसा लिखिए 9वें अध्याये, 9वें अध्याये संक्षेपेण उक्तार्थस्य, संक्षेपेण उक्तार्थस्य विस्तरेण कथनम, विस्तरेण कथनम इह संगति इति बोध्यम। यह संगति इति बोध्यम। ठीक। चलिए, तो क्या बताया कि 9वें अध्याय में कहा हुआ जो थोड़े में अर्थ है, संक्षेपेण उक्तार्थस्य, थोड़े में कहा हुआ जो अर्थ है उसका विस्तार पूर्वक कथन करना, यही यहाँ पर क्या है जी? संगति। अर्थात 16वें अध्याय का बीज कहाँ है? 9वें अध्याय में है। ये बात हुई। आगे चलते हैं। तो इत्यादि अध्याय आरभ्यते, ये बात हुई। आगे तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति अर्धविराम निबंधनाय आसुरी राक्षसी च इति अर्धविराम दैव्याः आदानाय प्रदर्शनं क्रियते इतरयोः परिवर्जनाय प्रदर्शनं क्रियते। तो देखिए भैया, तत्र, तत्र शब्द का अर्थ है प्रकृति त्रय मध्ये। प्रकृति त्रय मध्ये, वो 3 प्रकृतियों के बीच में
संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति है कि नहीं। संसार से मुक्त होने के लिए कारण है कौन? दैवी प्रकृति। भगवान स्वयं आगे कहेंगे इसी अध्याय में 5वें श्लोक में, दैवी संपद विमोक्षाय, है कि नहीं, आने वाला है वो, इति वक्ष्यमाणत्वात् इति भाव। ठीक है, दैवी संपद विमोक्षाय इति वक्ष्यमाणत्वात्, इसलिए कहा यहाँ पर कि संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति और निबंधनाय आसुरी राक्षसी च इति, और बंधन के लिए राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृति है बंधन के लिए कारण। ठीक, और इसलिए अब दोनों प्रकृति बतानी है। तो प्रश्न आएगा कि भाई संसार से मुक्त होने के लिए कारण यदि दैवी प्रकृति है तो उसका कथन करना ठीक है, आसुरी प्रकृति की व आसुरी संपत्ति उसका वर्णन क्यों कर रहे हो? तो उत्तर दे रहे कि दैव्याः आदानाय, है कि नहीं, आदानाय स्वीकाराय, धर्मवत, धर्म की तरह, दैव्याः आदानाय प्रदर्शनम क्रियते। दैवी संपत्ति, दैवी स्वभाव इसलिए दिखाया जा रहा है कि उसका स्वीकार करने के लिए, क्योंकि मुमुक्षु को उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षु को मोक्ष चाहिए और मोक्ष के लिए कारण बताई कौन? दैवी संपत्ति, दैवी प्रकृति, इसलिए उसका ग्रहण करने के लिए कथन कर रहे हैं। और इतरयोः परिवर्जनाय, इतरयोः राक्षस्याः आसुर्याः च इत्यर्थः, राक्षस्याः आसुर्याः च इत्यर्थः। इतर दो, तीन बताया, तो उसमें से दैवी तो स्वीकार करने के लिए प्रदर्शन करना है उसका, बचे हुए दो इतर, राक्षस्याः आसुर्याः च इत्यर्थः। परिवर्जनाय, उसका त्याग करने के लिए उसका प्रदर्शन करना है, कथन करना है, क्योंकि जिस वस्तु का त्याग करना है उसका ज्ञान तो होना चाहिए, पता ही नहीं है तो उसका त्याग कैसा करेंगे? तो त्याग करने के लिए भी उसका ज्ञान आवश्यक है, इसलिए उसका भी वर्णन इस अध्याय में करेंगे। किसका? आसुरी और दैवी, आसुरी राक्षसी प्रकृति का। ठीक, तो परिवर्जनाय ये पद आया यहाँ पर, इसके संदर्भ में एक पंक्ति लिखते हैं, अधर्मवत परिवर्जनाय इति। अधर्मवत परिवर्जनाय इति पूर्ण विराम। दैवी विज्ञाता, दैवी विज्ञाता ग्रहण योग्या, और विराम। आसुरी राक्षसी च विज्ञाता, आसुरी राक्षसी च विज्ञाता परित्याग योग्या इति, परित्याग योग्या इति तद विज्ञानम आवश्यकम, तद विज्ञानम आवश्यकम इति तद विज्ञानार्थम, तद विज्ञानार्थम भगवान इमाम षोडशम अध्यायम आह, इमाम षोडशम अध्यायम आह इति भाव। ठीक, चलिए भाई, जैसा अधर्म का हम लोग त्याग करते हैं उसी प्रकार राक्षसी और आसुरी संपत्ति का भी क्या करना है? त्याग करना है। परिवर्जनाय, दैवी विज्ञाता ग्रहण योग्य, दैवी संपत्ति का ज्ञान होगा उसको ग्रहण योग्य है वो। आसुरी राक्षसी से विज्ञाता, उसका ज्ञान करेंगे, ज्ञान होगा तो परित्याग योग्य इति तद विज्ञानम आवश्यकम, दोनों का भी ज्ञान आवश्यक है। इति तद विज्ञानार्थम, है कि नहीं, भगवान ने इस 16वें अध्याय में उन दोनों प्रकार के प्रकृतियों का वर्णन किया है। चलते हैं आगे। श्लोक नंबर 1,
श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तपः आर्जवम्। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। नीचे च दानं दमः यज्ञः स्वाध्यायः तपः च आर्जवम्। ठीक है, चलिए भाई, दैवी प्रकृति या दैवी संपत्ति कहने के लिए आरंभ किया तो क्या अभयम भय राहित्य, उसका स्पष्टीकरण भाष्यकार कर रहे। अभयम मतलब भय नहीं, भीति नहीं, डर नहीं, डर रहित। और सत्व संशुद्धि, सत्व कहते अंतकरण को, अंतकरण की शुद्धि। और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग की स्थिति है कि नहीं। ज्ञान मतलब शास्त्र और गुरु इनके द्वारा आत्मादि पदार्थों को जानना, और योग मतलब उसका अनुभव करना। ये ज्ञान योग व्यवस्थिति हुई। और आगे दान है कि नहीं, योग्य पात्र को देखकर दान देना, तो ये दान हुआ। और दम मतलब क्या, इंद्रियों का निग्रह, ये दम है। और यज्ञ, श्रौत यज्ञ, अग्निहोत्रादि वगैरह, कोई स्मार्त यज्ञ होते, वो सब यज्ञ याग पूजा। और स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन, रुकवा वेद का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, ये सब। तप तपश्चर्या है कि नहीं, शारीरिक तप, कायिक वाचिक तप, मानसिक तप, आगे वर्णन आएगा 17वें अध्याय में तप के बारे में। और आर्जवम, आर्जवम कहते सरलता है कि नहीं। अंतकरण का स्वभाव कैसा होना चाहिए, सरल है कि नहीं। कुछ लोग वक्र होते हैं, तो वक्र नहीं, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, आर्जवम, रुजुता जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो भाष्य में अभयम, अभयम शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार ने अभीरुता। भी मतलब डर, अभीरुता डर रहितता। अभी किस प्रकार का अभय है भाई, तो लिखते इसके ऊपर थोड़ा एक वाक्य। द्वितीयाद्वयी भयम भवति, श्रुति है उद्धरण चिन्ह में। द्वितीयाद्वयी भयम भवति इति श्रुते है। अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान साध्यम, अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान साध्यम इदम अभयम भयाभाव। पूर्ण विराम। देहादिकम सर्वम अनित्यम इति निश्चयात्, देहादिकम सर्वम, देहादिकम सर्वम अनित्यम इति निश्चयात्, अनित्यम इति निश्चयात् व्याध्यादिभ्यः भयाभावः, व्याध्यादिभ्यः भयाभावः अभयम इति वा।
अभयम इति वा पूर्ण विराम न तु नास्तिकवत न तो नास्तिकवत नरकादेः भयाभावः नरकादेः भयाभावः इह अभयम इति उक्तम इह अभयम इति उक्तम इति भ्रमितव्यम तस्य आसुर संपद विषयत्वात् तस्य आसुर संपद विषयत्वात् अर्थ देखिए भाई द्वितीयाद्वयी भयम भवती श्रुति बताती है कि जहां द्वैत आया वहां डर है भीति है इति श्रुति इस श्रुति के अनुसार अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान साध्यम यत अभयम भयाभाव तो यह अभय शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर अद्वैत ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो भय रहितता है भय का अभाव है वो अभय यहां पर लेना है ठीक है जब ब्रह्म ज्ञान हो गया अद्वैत ब्रह्म में स्थिति हो गई अब द्वैत रहा ही नहीं तो भीति किससे डर किससे कोई डर रहा नहीं एक अर्थ हुआ अभय शब्द का और बता रहे दूसरा व्यवहार में समझ लीजिए वेदांत पढ़ते पढ़ते देहादिक पदार्थों के बारे में निश्चय हो गया क्या जी ये सब कैसे है अनित्य है क्षणभंगुर है नाशवान है जब नाशवान है अनित्य ऐसा निश्चय हुआ तो इसको व्याधि होगी इस बात से आदमी डरेगा क्या नहीं डरेगा प्रारब्ध बल से कोई व्याधि आती है आई रही चली गई कोई डर की बात नहीं है चलिए देहादिकम सर्वम अनित्यम इति निश्चयात् ऐसा निश्चय होने के कारण व्याध्यादिव्य भयाभाव व्याधि इत्यादि को से भय का अभाव इसी को ही कहते हैं क्या अभयम ठीक है ना जी वेदांत जो लोग पढ़ेंगे उनमें तो अभय आ जाएगा और जिनमें जो वेदांत बिल्कुल सुने नहीं है दिए कोई स्वरूप समझ रहे अपना स्वरूप समझ रहे वो तो भय से व्याकुल हो जाता है भाग रहा इधर से उधर कोरोना आया घर के बाहर ही नहीं निकल रहा है समझ में आया कि नहीं किंतु जिसको वेदांत का कुछ ज्ञान हुआ है वो बोले चलो क्या करेगा कोरोना कुछ नहीं कर सकता ठीक है जी चलिए आगे चलिए और कुछ लोग यदि समझ लीजिए अभय शब्द का अर्थ करेंगे क्या भय का भाव ये तो शब्द से अर्थ हुआ फिर नास्तिक जो लोग होते हैं वो भी किसी से डरते नहीं उनको न शास्त्र का भय है न नरक का भय है न अधर्म कर्म का है बुरा कर्म करने का भय है तो वो अभय लेना है क्या उस प्रकार का अभय यहाँ पर लेना नहीं है क्योंकि वो आसुरी संपत्ति का विषय है ठीक यहाँ चल रही है दैवी संपत्ति न तो नास्तिकवत नास्तिक लोगों की तरह नरकादे भयाभाव नरकादिकों से भय का अभाव यह अभयम इति उक्तम ऐसा नहीं अर्थ समझना है तीन भ्रमितव्यम ठीक है ना न तो नास्तिकादिवत नरकादे भयाभाव यह अभयम इति उक्तम इति न भ्रमितव्यम ऐसा भ्रम नहीं धारण करना क्यों तस्य आसुर संपद विषयत्वा वो आसुरी संपत्ति का विषय है हो गया जी चलिए भाष्य में अभयम मतलब अभिरुता आगे सत्व संशुद्धि ही प्रतीक है उसका स्पष्टीकरण कर रहे सत्वस्य अंतःकरणस्य सत्व शब्द का अर्थ है अंतःकरण तो सत्वस्य नाम अंतःकरणस्य संशुद्धि अंतःकरण का शुद्ध होना ये हुई सत्व संशुद्धि ठीक क्यों दूसरा अर्थ कर रहे संव्यवहारेषु परवंचन माया अनुतादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थः ठीक संव्यवहारेषु एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय क्या होना चाहिए शुद्ध भाव से व्यवहार होना चाहिए बहुत सारे लोग व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ कैसा करते हैं दूसरे सामने वाले को ठकाते हैं परवंचन और माया मतलब कपट और अनुत मतलब झूठ है कि नहीं तो दूसरे को ठकाना कपट करना दूसरे के साथ झूठ मूठ सब करना
इसको छोड़ना इत्यादि क्या लिखा है, परवंचन मायानृतादि परिवर्जनम, सभी व्यवहार में संव्यवहार में इसको छोड़कर शुद्ध भावेन व्यवहार, शुद्ध भाव से जो व्यवहार है उसको ही कहेंगे क्या जी, सत्व संशुद्धि। लग गया अर्थ। चलिए भाई, तो इस पर एक वाक्य लिखेंगे, निष्कापट्टेन इत्यर्थः। शुद्ध भावेन व्यवहार लिखा है ना भाष्य में, उसका अर्थ एक शब्द में लिख दिया निष्कापट्टेन इत्यर्थः। निष्कापट्टेन इत्यर्थः पूर्ण विराम। अंतः एकम अर्थम निधाय, अंतः एकम अर्थम निधाय बहिः अन्यार्थस्य कथनम, बहिः अन्यार्थस्य कथनम कपट स्वभाव, कपट स्वभाव अर्धविराम। तद्विपरीतः अयम, तद्विपरीतः अयम शुद्ध सत्व स्वभावः, शुद्ध सत्व स्वभावः पूर्ण विराम। यद अंतः बहिः च, यद अंतः बहिः च एक रूपेण वर्तनाम, एक रूपेण वर्तनम। हो गया जी। चलिए भाई, तो भाष्य में आया था शुद्ध भावेन व्यवहार, मतलब क्या, निष्कापट्येन व्यवहार, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्या होता है, कुछ लोग व्यवहार करते समय मन में एक रखते हैं, बोलते दूसरा ही है और करते तीसरा ही है। इस प्रकार का जो व्यवहार है उसको नहीं कहेंगे सत्व शुद्धि। समझ में आया। फिर कैसा होना चाहिए, तो वही लिखा है अंत एकम अर्थम निधाय, अंदर हृदय में एक अर्थ को रखकर, बही बाहर अन्यार्थ से कथनम, दूसरा ही बात बता रहे हैं, इसको बोलते कपट स्वभाव। ठीक है। तद विपरीत, उससे विपरीत जो है उसको बोलते हैं शुद्ध स्वभाव। वही हुआ सत्व संशुद्धि। कैसे, यदंत वही च एक रूपेण वर्तनम, जो आत है अंदर है वही बाहर एक रूप से रहना, ये हुई सत्व संशुद्धि, निष्कपटता से व्यवहार। ठीक है जी। चलिए भाई, भाष्य में शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थः। लग गया जी। आगे ज्ञान योग व्यवस्थिति, तीसरे 3 नंबर भाष्य में श्लोक में आया है ना, ज्ञान योग व्यवस्थिति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे। ज्ञानम, ज्ञान क्या है उसमें पहले वो बताएंगे, फिर योग बताएंगे। तो ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतः च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः अर्धविराम, ये ज्ञान हुआ। शास्त्रतः, शास्त्र से, आचार्यतः च गुरु से, शास्त्र और गुरु से आत्मादि पदार्थ को जानना, अवगम जानना, ये क्या हुआ, ज्ञान। फिर आगे अवगतानाम इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया स्वात्म वेद्यता पादानम योग अर्धविराम, ये योग हुआ। तो क्या योग है, देखिए अवगतानाम, अवगतानाम का अर्थ है ज्ञातानाम, जिन पदार्थों को, जिन तत्वों को, जिस तत्व को जान लिया शास्त्र से और गुरु से, अवगतानाम ज्ञातानाम, उस ज्ञात हुए वस्तु के बारे में अब क्या करना है, समझ लीजिए आत्मा को जान लिया शास्त्र और गुरु से। फिर उसके बाद इंद्रियादि उपसंहारेण, अपने जो इंद्रियादिक है उनको विषयों की तरफ न जाने देकर, है कि नहीं, अंतर्मुख करके उसका उपसंहार करके उनको रोक कर, इंद्रियों को उनको आत्मा की तरफ लगाकर, तो इंद्रियादि उपसंहारेण एकाग्रतया, बिल्कुल मन को भी स्थिर करके एकाग्र बुद्धि से स्वात्म संवेदता पादानम योग, जाने हुए पदार्थ को स्वात्म संवेदता, उसको स्वात्म संवेदता आपादान, मतलब क्या, स्वानुभव आपादान, आपादनम इत्यर्थ।
स्वानुभव आपादनम इत्यर्थः। आपादनम स्वानुभवापादनम यह अर्थ हुआ। स्वात्म संवेदतापादानम मतलब क्या, जाने हुए पदार्थों को अपने अनुभव में लाना, ये हुआ योग। ज्ञान हुआ क्या, गुरु और शास्त्र से जानना, और जाने हुए तत्व को अनुभव में लाना, ये हुआ योग। तो वही लिखा है, एकाग्रतया स्वात्म संवेदतापादनम स्वानुभवापादनम, है कि नहीं, अनुभव में लाना, ये हुआ योग। आगे तयो ज्ञान योग यो, तो ज्ञान भी समझ में आया, योग भी समझ में आया। अब आगे तयो ज्ञान योग यो व्यवस्थिति। व्यवस्थिति मतलब व्यवस्थानम, मतलब तन्निष्ठता, ठीक, ये हुई व्यवस्थिति। तो जो ज्ञान और योग बताया, उस ज्ञान योग में व्यवस्थिति, व्यवस्थान अर्थात तन्निष्ठ होना, अर्थात उसमें ही स्थिर हो जाना, तन्मय हो जाना, तद्रुप बनना, ये हुई व्यवस्थिति। ज्ञान हुआ, योग हुआ, अनुभव में मिल गया, और उसमें ही अब रहने लग गया, ये हुआ ज्ञान योग व्यवस्थिति। ठीक है जी। तयो ज्ञान योग यो व्यवस्थिति व्यवस्थानम तन्निष्ठता, पूर्ण विराम। आगे एषा प्रधाना दैवी, दैवी बराबर सात्विकी संपत्ति। ठीक है, तो अभी तो जो बताई ना, तो एषा प्रधाना, ये मुख्य दैवी संपत्ति है, सात्विकी संपत्ति है। कौन कौन, एषा प्रधाना, एषा मतलब एषा शब्द से लेंगे अभयादि त्रिकम इत्यर्थः। तो अभय, सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीन अभी जितनी भी आगे भी बताए जाएंगे दैवी संपत्ति, उनमें से ये तीन प्रधान है, अतिशय मुख्य है। ऐसा प्रधाना दैवी नाम सात्विकी संपत्ति। ठीक, अब सात्विकी संपत्ति किसको कहेंगे, है कि नहीं, दैवी संपत्ति। तो ये दैवी संपत्ति का ही सब वर्णन चल रहा है, बहुत सारे धर्म बताएंगे उसके, किंतु उसकी अब व्याख्या कर रहे भाष्यकार, है कि नहीं। मोटे मोटे तौर पर दैवी संपत्ति अर्थात सात्विक संपत्ति किसको कहेंगे, तो उसको लिख रहे हैं, यत्र च येषाम अधिकृतानाम या प्रकृति संभवति सात्विकी सा उच्यते, सा सात्विकी उच्यते। ठीक है ना। यत्र च येषाम अधिकृतानाम, जिसमें जिसका अधिकार है, उस अधिकृत पुरुष ने उसको करना, है कि नहीं, यही हुई उसके लिए वो दैवी संपत्ति। समझ लेंगे, जैसे कोई गृहस्थी आदमी है तो उसका अधिकार है अग्निहोत्र करने में, तो यत्र जैसे अग्निहोत्र में अधिकार है किसका, गृहस्थी का। अब उस गृहस्थी पुरुष ने वह अग्निहोत्र आदि रोज रोज करना, यही उसके लिए क्या है, दैवी संपत्ति है। कहने का तात्पर्य, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी कुछ धर्म प्राप्त है, स्वधर्म प्राप्त है, उसको संपादन करना, वो उसके लिए क्या है, दैवी संपत्ति है। तो वही लिखा, यत्र च येषाम अधिकृतानाम, या प्रकृति मतलब स्वभाव, जो स्वभाव है, जो धर्म प्राप्त हुआ है, प्रकृति संभवती सा सात्विकी उच्यते। लिखेंगे इस वाक्य पर एक वाक्य, यत्र च, यत्र च ब्रह्मचर्य अग्निहोत्रादौ, ब्रह्मचर्य अग्निहोत्रादौ येषाम ब्रह्मचारी गृहस्थादीनाम, ब्रह्मचारी गृहस्थादीनाम, पूर्ण विराम, यत्र च इज्जाध्ययन युद्धादौ, इज्जाध्ययन युद्धादौ,
येषाम ब्राह्मण क्षत्रियादीनाम इति वा या प्रकृतिः स्वभावः प्रवृत्तिः इति यावत् संभवति सा सात्विकी इति उच्यते। पूर्ण विराम। स्व वर्णाश्रम विहितानुष्ठानम सात्विकी प्रकृति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। यत्र च ब्रह्मचर्य अग्निहोत्रादौ, है कि नहीं? भाष्य में शब्द आया ना यत्र च येषाम, तो यत्र शब्द ने उदाहरण लिया ब्रह्मचर्य अग्निहोत्र इत्यादि में। येषाम जिनका अधिकार है, तो ब्रह्मचारी का अधिकार है ब्रह्मचर्य में, गृहस्थी का अधिकार है अग्निहोत्रादि में। तो ब्रह्मचारी गृहस्थादि नाम। और उदाहरण लिया यत्र च, उदाहरण यज्ञ अध्ययन युद्धादौ। यज्ञ मतलब यज्ञादि, अध्ययन युद्ध वगैरह, उनमें जिनका अधिकार है येषाम ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नाम। तो ब्राह्मण का अधिकार है यज्ञ अध्ययन आदि में, युद्धादि में अधिकार है क्षत्रियों का, है कि नहीं? तो इति वा या प्रकृति स्वभाव, इस प्रकार जिसमें जिसकी जैसी प्रकृति है, जैसा स्वभाव है, या प्रकृति स्वभाव अर्थात प्रवृत्ति, है कि नहीं? जिस काम में जिसकी प्रवृत्ति है, जिसका स्वभाव है, जिसके लिए जिसका विधान है, संभवती प्रवृत्ति संभवती सा सात्विकी इति उच्यते। उसको ही कहेंगे क्या? सात्विकी। थोड़े में कहना हो तो एक वाक्य में लिखा है क्या? स्व वर्णाश्रम विहितानुष्ठानम, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्र के द्वारा विहित जो अनुष्ठान है उसको करना, वही उसके लिए क्या? सात्विकी प्रकृति है, सात्विक स्वभाव है, दैवी संपत्ति है। लग गया जी? चलिए, यत्र च येषाम अधिकृतानाम या प्रकृति संभवते सा सात्विकी उच्यते। हो गया? आगे चलेंगे। अब आगे श्लोक में उत्तरार्ध में आया है दान। दान के बारे में लिख रहे भाष्यकार। दानम यथाशक्ति संविभाग अन्नादीनाम, पूर्ण विराम। कैसा पढ़ेंगे इसको? दानम अन्नादीनाम यथाशक्ति संविभाग। ठीक है जी? स्त्री भाई, दान किसको कहते हैं? अन्नादीनाम। अन्नादीनाम मतलब अन्न धान्य धनादीनाम इत्यर्थः। आदि शब्द से अन्न धान्य धन आदि। अन्नादीनाम यथाशक्ति संविभाग। यथाशक्ति, यथाशक्ति का अर्थ लिखिए शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्तिम अनतिक्रम्य अर्धविराम स्वशक्ति अनुगुणम इत्यर्थः। स्वशक्ति अनुगुणम इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई। और आगे संविभाग, इसका भी थोड़ा लिखेंगे एक शब्द। अर्थादिव्य यथारम विभाजनम। अर्थादिभ्य यथार्थम यथारम यथारम विभजनम। विभजनम देखिए भाई अर्थ। दान किसको कहते हैं? अन्नादीनाम, आदि शब्द से अन्न धान्य धन वस्त्र क्षेत्र ये सब, विद्या ज्ञान ये सब आता है। दान अन्नादीनाम
यथाशक्ति अपने शक्ति के अनुसार, उसको लिखा है शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति का उल्लंघन न करके। ऐसा नहीं कि अपने पास शक्ति है 100 रुपए देने की और दे रहा है कर्ज निकाल कर 200 रुपए किसी को, ये शक्ति का उल्लंघन करके दान हुआ। इस प्रकार का दान करने के लिए नहीं कहा है, अपने शक्ति के अनुसार। शक्तिम अनतिक्रम्य मतलब स्वशक्ति अनुगुणम, अपने शक्ति के अनुसार। संविभाग, संविभाग मतलब क्या, अर्थादिव्य, अर्थात जिसको जिसकी जरूरत है उसको, उस पात्र व्यक्ति को वो दे देना, इसको कहते हैं क्या जी, दान। सर्वाभूति द्यावे अन्न द्रव्य पात्र विचार न, तुकाराम महाराज ने कहा है अन्न तो सबको दे दो, किसी को भी जिसको चाहे, किंतु बाकी धन आदि देते समय विचार करके देना चाहिए। मतलब योग्य पात्र हो तभी देना चाहिए। यदि अपात्र में धन आदि देंगे और उस धन का यदि दुरुपयोग होगा तो उसका क्या लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा, पाप लगेगा। समझ लीजिए रास्ते में चल रहे हैं और किसी ने 10 रुपया मांगा, आपने पूछा किस लिए चाहिए भाई, उसने कहा भूख लगी है कुछ खाएंगे। अब आपको दया आ गई, 10 रुपया दे दिया तो दान हुआ। लेकिन उसने क्या किया, कुछ खाने के बदले, वड़ा पाव आदि कुछ खाने के बदले शराब पी ली, तो आपने दान दिया, उसका पुण्य नहीं होगा, क्या होगा, पाप होगा, क्योंकि उस पैसे का क्या हुआ, दुरुपयोग हुआ है। ठीक है कि नहीं, ये बात हुई। और अन्न के बारे में मात्र कोई विचार नहीं करना है, पात्र है या अपात्र है, अन्न तो सबको देना है, किंतु धन आदि देते समय विचार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। देखिए दानम अन्नादि नाम यथाशक्ति संविभाग, ठीक है। और जीवन में दान भी बहुत काम की वस्तु है, लेकिन बहुत कुछ लोग कंजूस होते हैं, दान देना चाहते ही नहीं है, किसी को 1 रुपया भी फेंक के नहीं मारेंगे है कि नहीं। बहुत सारा होता हुआ भी, नहीं होने पर तो कोई बात नहीं, होता हुआ भी नहीं देते हैं, कंजूस होते हैं, दान नहीं देते हैं। लेकिन दान देना इसलिए आवश्यक है तो उससे एक तो अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, धन की भी शुद्धि हो जाती है कि नहीं। बहुत ज्यादा हो जाता है धन तो जितना आपने कुछ है वो ठीक है, बहुत ज्यादा है तो किसी को जरूरत है तो उसको देना चाहिए, तो क्या हुआ, वो दान हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं, मतलब शास्त्र सब हम लोग सब जगह बोलते हैं ना क्या, कि सब लोग हम लोग यही छोड़ के जाते हैं, साथ में कुछ आता नहीं है अगले जन्म के लिए, यहाँ पर जितना करोड़ी संपत्ति रहेगी यही छूट जाएगी। लेकिन एक विचार यह है कि इस संपत्ति को भी हम लोग आगे अगले जन्म के लिए ले जा सकते हैं। बोलेंगे कैसे ले जा सकते हैं, तो देखिए यदि मुक्त होंगे तो बात अलग है, किंतु ज्ञान नहीं हुआ, मुक्त नहीं हुआ है और अगला जन्म तो होना है। अब इस जन्म में जो हम लोग दान देते हैं ना, तो वो साथ में आता है क्योंकि वो पुण्य हो जाता है। तो यहां पर दिया हुआ दान उसको कई गुना होकर ब्याज सहित अगले किसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो यहां पर जो थोड़ा दिया अगले जन्म में बहुत मिला, तो साथ में आया कि नहीं, तो यहां पर दिया वो अगले मिल गया। जैसे यहां पर हम लोग बैंक में पैसा जमा कर लिया और यात्रा के लिए चले गए एटीएम दिल्ली में, और एटीएम से पैसा निकाल लिया, डाला यहाँ पर निकाला वहां पर, हुआ कि नहीं। उस प्रकार यहाँ पर दान देंगे तो अगले जन्म में उसको निकाल सकते। किंतु ये भावना नहीं रखनी है कि हम इसलिए दे रहे हैं कि अगले जन्म में हमको मिल जाए। ये भावना रखेंगे तो नहीं, वो कंजूसी हो गई। फिर उदार अंतकरण से बस है अपने पास, दे दिया, उसका विचार भी नहीं, पात्र को देखकर दे दिया, वो अपेक्षा वापस मिले इसकी अपेक्षा भी नहीं करेंगे, तब वो दान हो जाएगा। कैसा, सात्विक दान हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए दानम अन्नादि नाम यथाशक्ति संविभाग हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे आया है दम, श्लोक में आया है ना, दैवी संपत्ति का विचार चल रहा है। दान के बाद आता है दम। तो दम क्या है जी, लिख रहे हैं दमः च बाह्यकरणानाम उपशमः, पूर्ण विराम। बाह्यकरण, करण कहते इंद्रिय, तो इंद्रिय 2 प्रकार के हुए, अंतर इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय। अंतर इंद्रिय हुआ मन किंवा अंतकरण, और उसको छोड़कर बाकी श्रोत्रादि ये सब क्या है, बाह्यकरण है। तो बाह्यकरण अर्थात बाह्य इंद्रियों का उपशम। उपशम मतलब क्या, उपशमः निर्व्यापारता, निर्व्यापारता।
किंवा उपरमः। ठीक, बाह्य इंद्रियों को व्यापार रहित बनाना, ये हुआ दम, उपरम जिसको बोलते हैं। अर्थात बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों के तरफ न जाने देकर उनको उन विषयों से रोकना और आत्मा के तरफ, परमात्मा की तरफ लगाना, ये हुआ क्या जी? दम। बाह्य करणानाम उपशमः। तो बोलेंगे भाई बाह्यीकरण क्यों लिया? केवल इतना ही कह देते करणानाम उपशमः। तो बोलेंगे भाई ऐसे ही करते तो करण शब्द से फिर मन भी आता, अंतकरण भी आ जाता। तो बोलेंगे आने दो ना, अंतकरण भी, तो क्या हुआ? तो उसका भी तो शम उपशम उपरम तो करना ही है। तो बोलेंगे उसका मन का भी उपरम करना है, उसको भी निर्व्यापार बनाना, ये बात तो ठीक है, किंतु उसके लिए अगले श्लोक में स्पेशल शब्द आ रहा है शांति, इसीलिए उसका उल्लेख यहाँ पर नहीं करना है। इसलिए केवल करणानाम उपशम ऐसा न लिखकर दम का अर्थ लिख दिया बाह्य करणानाम उपशम, लगा वही लिखा है भाष्यकार ने। आइए, अंतकरण से उपशमम शांति वक्षति। अंतकरण का उपशम मतलब शांति शब्द से उसको कहेंगे अगले श्लोक में। अंतकरण के उपशम को, अंतकरण के उपराम को, उसको यहां पर नहीं लेना है दम के अंतर्गत, इसलिए दम की व्याख्या करते समय लिख दिया बाह्य करणानाम उपशम। हो गया। चलिए, अंतकरण से उपशमम शांति वक्षति। आगे इसके बाद आगे आता है यज्ञ। यज्ञ च, तो यज्ञ दो प्रकार का होता है, श्रौत यज्ञ, स्मार्त यज्ञ, तो दोनों लेना है यहाँ पर। तो वो ही लिख रहे हैं यज्ञ च श्रौतः अग्निहोत्रादि के श्रौत यज्ञ है। स्मार्त च देव यज्ञादि है कि नहीं, स्मृति के द्वारा, स्मृति ग्रंथ के द्वारा बताया हुआ जो यज्ञ है उसको कहते हैं क्या? स्मार्त, वो देव यज्ञादि है। ठीक है, चलिए आगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब क्या? वो लिख रहे हैं ऋग्वेदादि अध्ययनम अदृष्टार्थम, अदृष्टार्थम ऋग्वेदादि अध्ययनम। ठीक है जी, अदृष्ट के लिए ऋग्वेदादियों का अध्ययन करना, ये हुआ स्वाध्याय। वेदों का अध्ययन, वेदांत का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन है ना, ये सब उसमें आता है। किसमें? स्वाध्याय में। लेकिन यहां पर अदृष्टार्थम ऐसा लिखा है, अदृष्टार्थम का अर्थ है आमुष्मिक फलकम इत्यर्थ। आमुष्मिक फलकम, आमुष्मिक फलकम मतलब अन्य लोगों में फल देने वाला जो ऋग्वेदादि का अध्ययन है उसको यहां पर कह दिया क्या जी? स्वाध्याय। ठीक है जी, चलिए। जैसे ब्राह्मण लोग पढ़ते हैं ना वेद, वो सब संहिता लेते हैं, तो वही उनका वेद का अध्ययन है, वो स्वाध्याय है, अपने अपने शाखा का अध्ययन। किंतु मुमुक्षु के लिए स्वाध्याय शब्द से क्या लेना जी? वेदांत और संत वाङ्मय का अभ्यास, पठन और उसका पाठन, पढ़ना, पढ़ाना, स्वयं भी चिंतन करना, ये सब हुआ स्वाध्याय। ठीक, आगे चलेंगे। आगे शब्द आया है तपः। तप क्या है जी? तो लिख रहे हैं वक्षमाणम शारीरादि, शारीरादि वक्षमाणम मतलब आगे जो आगे कहेंगे इस तप के बारे में, 3 प्रकार का वो तप रहेगा। शारीरिक मतलब कायिक, वाचिक और मानसिक। ठीक है जी। वक्षमाणम, तो वक्षमाणम मतलब कहा वक्षमाणम जी? उसको नोट करके लिख सकते एक वाक्य में, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम, पूर्ण विराम। ब्रह्मचर्य महिंसा च, ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपः उच्यते, शारीरम तपः उच्यते। गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 14, 15, 16, यहां पर हमने ये कहीं बताया। 17वें अध्याय में श्लोक नंबर 14, 15 और 16 में दिया है इति अनंतराध्याये वक्षति।
अनंतराध्याय आगे आने वाला अध्याय उसमें कहेंगे। शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, इन सब का विचार वहां पर होगा। ठीक है जी, चलिए आगे। आर्जवम, आर्जवम शब्द का अर्थ कर रहे हैं रुजुत्वम सर्वदा, सर्वदा रुजुत्वम, हमेशा रुजु रहना। रुजु मतलब क्या? रुजुत्वम का अर्थ है अवक्रत्वम, अवक्रत्वम, सम स्वभाव इति यावत्, सम स्वभाव इति यावत्। ठीक है जी। रुजुत्वम, सर्वदा रुजुत्वम, हमेशा सरल रहना, समभाव से रहना, उसको कहते हैं क्या जी? रुजुता। किसी किसी के अंतकरण में देखेंगे आप, बहुत ज्यादा क्या होती है? रुजुता, सरलता, सहजता, है कि नहीं? और किसी किसी के अंतर में क्या होता है? अंतकरण में कपट छल होता है, बात बात में झूठ बोलेगा, रहेगा बात मन में दूसरा, कहेगा दूसरा, करेगा तीसरा। तो ये हुआ, ये रुजुता नहीं हुई। ठीक है जी। रुजुता मतलब सर्वदा, आर्जवम मतलब सर्वदा रुजुत्वम, अवक्रता। ठीक है जी, चलिए आगे। किंच, तो दैवी संपत्ति बताई पहले श्लोक में, केवल पहले श्लोक में, किंतु इस पहले श्लोक में जितनी बताई है इतनी ही दैवी संपत्ति है, ऐसी बात नहीं, और भी है। और क्या है? तो किंच अगले के श्लोक में बता रहे, अहिंसा सत्यम क्रोध, अहिंसा सत्यम क्रोध, त्याग शांतिरपैशुनम्, त्याग शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम् ह्रीरचापलम्, माधववीरचापलम्, अहिंसा सत्यम क्रोध, त्याग शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम्, माधववीरचापलम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम्, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, मार्दवचापलम्। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिः अपैशुनम्। नीचे भूतेषु दया, भूतेषु दया, अलोलुप्त्वम्, मार्दवम् रीहि अचापलम्। ठीक, देखिए भाई अर्थ। अहिंसा, हिंसा न करना, किसी प्राणियों को घात पात न करना, किसी को पीड़ा न देना, यह अहिंसा है। सत्य, सच बोलना सत्य है। अक्रोध, किसी के ऊपर क्रोध न करना। त्याग, त्याग का अर्थ करेंगे भाष्यकार संन्यास। शांति, अंतकरण का निग्रह। अपैशुनाम, चुगली न करना, है कि नहीं? पैशुन कहते चुगली को। चुगली मतलब किसी के पास निंदा करना, किसी के पास दोष का कथन करना, इसको बोलते हैं क्या? पैशुन्य, उससे रहितता, अपैशुनम। भूतेषु दया, प्राणी मात्रों के प्रति ऊपर दया करना। और अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम मतलब विषय समीप आने पर भी इंद्रियों में विकार उत्पन्न न होना, इसको कहते हैं अलोलुप्त्वम, कहेंगे भाष्यकार। और आगे कह रहे मार्दवम। ठीक है जी। मार्दवम मतलब कोमलता, अंतकरण की कोमलता, अक्रूरता, ये मार्दव हुआ। और ही लज्जा, है कि नहीं? किसके बारे में लज्जा? कोई अपने गुण वर्णन कर रहा है, स्तुति कर रहा है, तो सुनने में लज्जा करना, ये ही हुई। ठीक है कि नहीं? चलिए। और अचापलम, कोई प्रयोजन नहीं है तो भी इंद्रियों को हाथ पैर को चला रहा है, ये चापल्य हुआ, है कि नहीं? कई होता है ना, कोई काम नहीं रहता है, आदमी कुछ न कुछ ऐसा कुछ करता रहता है, हाथ पैर हिलाता रहता है, तो वो क्या हुआ? चापलम। वैसा नहीं, अचापलम। ठीक है जी। चलिए भाष्य में अहिंसा, अहिंसा शब्द का अर्थ कर रहे
अहिंसनम मतलब प्राणी नाम पीड़ा वर्जनम, यह अर्थ हुआ अहिंसा। न हिंसा अहिंसा, हिंसा भाव, जो हिंसा नहीं उसको कहेंगे अहिंसा, न हिंसा अहिंसा, हिंसा भाव, उसी को लिख रहे अहिंसनम मतलब प्राणी नाम पीड़ा वर्जनम, प्राणी को, किसी प्राणी को पीड़ा न देना, तकलीफ न देना, कष्ट न देना, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, अहिंसा। तो फिर वो अहिंसा भी 3 प्रकार की होती है कि नहीं, कायिक, वाचिक, मानसिक। तो किसी को पूरा मर्डर कर देना, मारना, ये क्या हुआ, कायिक हिंसा हुई। और किसी को मारा तो नहीं है, स्पर्श भी नहीं किया है, किंतु गाली गलौज कर दिया है कि नहीं, उल्टा सुल्टा बोल दिया, वो क्या हुई, वाचिक हिंसा हुई ना, है कि नहीं, उसका मन दुख गया उससे। या मानसिक हिंसा भी होती, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये मानसिक हिंसा है। किसी भी प्रकार से प्राणी को, किसी भी प्राणी को पीड़ा न देना, ये क्या है जी, हिंसा। कुछ कुछ होते, कोई कारण नहीं, कुत्ता दिखाई दिया बस पत्थर उठाएंगे उसको मार के फेंकेंगे, क्या जरूरत है क्या, है कि नहीं, क्या किया उसने अपना, कुछ नहीं किया तो भी उसको तकलीफ दे रहा है कि नहीं, क्या हुई, हिंसा हुई। चप्पल लेके जाता है तो जाने दो, सुरक्षित रख दो, उसका स्वभाव है, वो क्या करेगा, वो थोड़ी जानता है कि भाई इनको पहनने के लिए काम आती है, नहीं ले जाना चाहिए, तो उसका वो स्वभाव है, तो सुरक्षित स्वभाव का कुत्ता हो, जो भी हो, लेकिन उसका स्वभाव है तो उसको सुरक्षित रखो ना, ये बात है। चलिए, तो उसको मारने से थोड़ी समझ में आएगा कि हमको इसीलिए मारा है कि हम चप्पल ले गए थे, समझ में आया कि नहीं। अहिंसा अहिंसम प्राणी नाम पीड़ा वर्जनम हो गया। आगे सत्यम, सत्यम का अर्थ लिख रहे अप्रिय अनृत वर्जितम यथा भूतार्थ वचनम, सत्यम का अर्थ लिख दिया क्या जी, अप्रिय अनृत वर्जनम, ऐसा बोलना चाहिए कि जिसमें अप्रियता न हो, कर्कशता न हो, कठोरता न हो, अप्रिय न हो, सामने वाले को प्रिय लगे, लेकिन प्रिय है लेकिन झूठ है कि नहीं, उसके हित का नहीं है, बहुत मधुर शब्द से बोल रहे हैं, अरे भाई ये लड्डू तो खा लो, बहुत अच्छा है, पेट भर जाएगा, और उसमें विष मिला हुआ है, तो वो क्या हुआ, फिर सत्य नहीं हुआ ना। तो प्रिय भी होना चाहिए और झूठ भी नहीं होना चाहिए, उसके हित का होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे क्या, सत्य। अप्रिय अनृत, अनृत मतलब झूठा, वर्जित मतलब रहित, अप्रिय रहित, झूठा से रहित, यथा भूतार्थ वचनम, और भी कैसा कि जैसा है वैसा बोलना, उसको बोलते हैं क्या, सत्य। ठीक है, अप्रियानृत वर्जिनम, इस पर लिखते एक वाक्य, अप्रिय अनृताभ्याम, अप्रिय अनृताभ्याम अन्यत इत्यर्थः, अन्यत इत्यर्थः पूर्ण विराम, यद अप्रियम न भवति, यद अप्रियम न भवति अर्धविराम, यच्च अनृतम न भवति, यच्च अनृतम न भवति तद इति यावत्, तद इति यावत् पूर्ण विराम। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम पूर्ण विराम, पूर्वार्ध हो गया। प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, प्रियम च नानृतम ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः, एष धर्मः सनातनः। ठीक है, चलिए भैया था, तो क्या लिख दिया भाई सत्यम के बारे में, अप्रिय अनृताभ्याम अन्यत, अप्रिय और अनृत से भिन्न हो, मतलब यद अप्रियम न भवति, जो अप्रिय नहीं है, और अनृतम न भवति, अनृत भी नहीं है, तद इति यावत्, उसी को कहा है श्लोक में, सुभाषितकार कहते हैं कैसा बोले, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोले और प्रिय बोले, गोड़ मधुर बोले और उसके हित का बोले,
हाँ, सास आणि मवाड़। फिर सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ये तो कह दिया ऐसा बोलना चाहिए। और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, समझ लीजिए सत्य तो है किंतु अप्रिय है, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आगे प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय बोल रहा है, बहुत मधुर गोड बोल रहा है किंतु झूठा है, वो भी बोलना नहीं। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। हो गया जी। चलिए भाई, ये हुआ सत्य। और आगे लिखा है इसमें यथाभूतार्थ वचनम, इस पर भी एक वाक्य करते हैं, यथाभूत प्रियार्थ वचनम इत्यर्थः। यथाभूत प्रियार्थ वचनम इत्यर्थः, पूर्ण विराम। यह अर्थः यथाभूतः, यह अर्थः यथाभूतः तस्य अर्थस्य, तस्य अर्थस्य प्रियस्य, तस्य अर्थस्य प्रियस्य तथा एव कथनम, तथा एव कथनम इति यावत्। पूर्ण विराम। यथाभूत प्रियार्थ कथनम, यथाभूत प्रियार्थ कथनम सात्विक स्वभावः, सात्विक स्वभावः। पूर्ण विराम। तेन तेन यह सात्विकीम, यह सात्विकीम दैवीं संपदम इच्छति, दैवीं संपदम इच्छति प्राप्तुम सह पुरुषः, सह पुरुषः यथाभूत प्रियार्थम एव ब्रूयात्, सह पुरुषः यथाभूत प्रियार्थम एव ब्रूयात्। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, यथाभूत प्रियार्थ वचनम, भाष्य में जो पद है यथाभूतार्थ वचनम, इसका अर्थ कर दिया यथाभूत, जैसा है वैसा प्रिय अर्थ का कहना, वचन बोलना। यह अर्थ यथाभूत, जो अर्थ जैसा है, तस्य अर्थस्य प्रियस्य, वो अर्थ और प्रिय, तथा एव कथनम, उस अर्थ को उसी प्रकार से प्रिय शब्दों में कहना, उसको कहते हैं क्या? यथाभूतार्थ वचनम। यथाभूत प्रियार्थ कथनम, ये क्या है? सात्विक स्वभाव है। तेना यह सात्विकीम दैवीं संपदम इच्छति, जो सात्विकी अर्थात दैवी संपत्ति की इच्छा करता है, इच्छति प्राप्तुम, प्राप्त करना चाहता है, स पुरुष, उस पुरुष ने क्या? हमेशा यथाभूत प्रियार्थमेव ब्रूयात्, जैसा है वैसा और प्रिय शब्दों में ही बोलना चाहिए। ठीक है जी, शब्दों का बहुत सामर्थ्य होता है जी, समझ में आया? कोकिला है और कौवा है, दोनों एक जात के ही है, दोनों बोलते हैं, किंतु कौवे का कोई बोलेगा कौवा बोल रहा है तो उसको लोग पत्थर मारकर भगा देते हैं कि भागो यहाँ से, कर्कश आवाज मत सुनना नहीं चाहते हैं। और कोकिला भी बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? बस शब्द ही तो है कि नहीं? वैसा भी व्यवहार में भी कोई बहुत क्रोध में आकर, गुस्सा में आकर जैसा वैसा शब्द बोलते हैं, सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, उसका मन भी दुखित होता है कि नहीं? सोचता भी है वो, क्या आदमी है यार, क्या हमने इसका अपराध किया, अच्छी तरह से बताओ ना, मानने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं होता है स्वभाव। और कुछ होते हैं उसी बात को कहेंगे, अरे बाळ हे आपल्याला काम करायचं होतं, हाँ चला ना गुरुजी लगेच करो, अपन तैयार हो जाता है, उठ ये काम करना नहीं समझ आता है, समझ में नहीं आता है, करो भागो। देखिए शब्द वही है, काम भी वही होने वाला है, लेकिन एक से क्या होगा? सामने वाले के अंतःकरण में प्रसन्नता आएगी और एक से प्रसन्नता नहीं आएगी, और कहने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना? बुरा कहेंगे, कठोर शब्दों में कहता है तो चलिए जाने दो भाई, ये बात वचन के बारे में चल रहा है। ये हुआ सत्यम।
आगे चलते हैं। अक्रोधः आया ना, अक्रोध के बारे में लिख रहे हैं। परैहि आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य उपशमनम, ये हुआ अक्रोध। क्या लिखा है? परैहि आकृष्टस्य, आकृष्टस्य का अर्थ है अधिक्षिप्तस्य। अधिक्षिप्तस्य। और आगे लिख रहे अभिहित, अभिहतस्य, अभिहतस्य का लिखिए ताड़ितस्य वा। अभिहतस्य करते ताड़ितस्य वा सतः, ताड़ितस्य वा सतः स्वस्य, स्वस्य यह प्राप्तः क्रोधः, यह प्राप्तः क्रोधः तस्य उपशमनम अक्रोधः, तस्य उपशमनम अक्रोधः। ठीक अर्थ देखिए भाई, अक्रोध किसको कहते हैं? समझ लीजिए, पहले किसी व्यक्ति ने बहुत गाली दे दी, आकृष्टस्य बुरा शब्द से कह दिया, तो सुनने के बाद क्रोध तो उत्पन्न हो ही जाता है कभी कभी, किंतु होने दो। क्रोध उत्पन्न हुआ ना, उसको अभिव्यक्त प्रकट मत करो, उसको दबा दो, उसका उपशम करो, उसको शांत कर दो। ये हुआ क्या? अक्रोध। लग गया जी? क्यों हुआ? अभिहतस्य, किसी ने मार दिया, तो किसी ने अपने को मारने के बाद तो हृदय में तो क्रोध उत्पन्न होगा ना, होगा तो होने दो, किंतु उसको अभिव्यक्त मत करो, प्रकट मत करो, उसको शांत कर दो। तो उत्पन्न हुए क्रोध को शांत कर देना, इसको बोलते क्या? अक्रोध। क्या बोलते जी? अक्रोध। वही लिखा है, परैहि आकृष्टस्य अभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्य, जो क्रोध प्राप्त हुआ है, उद्भूत हुआ है, उसका उपशमनम। वही लिखा ना अभिवाक्य में, ताड़ितस्य वा, किसी ने गाली दे दिया कि वह मार दिया, ताड़ितस्य वा सतः, मारने पर भी, स्वस्य यह प्राप्त क्रोध, अपने में जो क्रोध प्राप्त हुआ है, उत्पन्न हुआ है, तस्य उपशमनम, उसको शांत कर देना, उपशम कर देना, उसको कहते क्या? अक्रोध। ठीक है जी, आगे चलेंगे। त्याग, त्याग शब्द का अर्थ कर रहे भाष्यकार संन्यास, अर्धविराम, पूर्वम दानस्य उक्तत्वात्। ठीक, देखिए भाई, त्याग का अर्थ यहां पर दान नहीं करना है। क्यों? कि दान का पीछे वर्णन हो चुका है ना। फिर यहां पर त्याग का अर्थ क्या? त्याग का अर्थ है संन्यास, ये बात है। पूर्वम दानस्य उक्तत्वात्, एक वाक्य इसके ऊपर लिखेंगे। संन्यासः कर्मणां तत्फलस्य वा परित्यागः। संन्यास कर्मणां तत्फलस्य वा परित्यागः, पूर्ण विराम। न तु द्रव्य त्यागः इति आह, न तु द्रव्य त्यागः इति आह, पूर्वम दानस्य उक्तत्वात् इति, पूर्वम दानस्य उक्तत्वात् इति हो गया। ठीक, देखिए भाई, यहां पर त्याग शब्द का अर्थ कर दिया संन्यास। संन्यास मतलब क्या? तो कर्मणाम तत्फलस्य वा परित्याग, कर्म का अथवा कर्म के फलों का त्याग, उसको कहते क्या? संन्यास। न तो द्रव्य त्याग, यहां पर त्याग शब्द का अर्थ द्रव्य का त्याग ये नहीं करना है, क्योंकि द्रव्य का त्याग करेंगे तो दान हो जाता है, और दान का तो पीछे बताया है कि नहीं। इसलिए दान अलग है, त्याग अलग है। त्याग का अर्थ कर दिया संन्यास। त्याग संन्यास पूर्वम दानस्य उक्तत्वात् हो गया। आगे चलिए, शांति ही, शांति मतलब क्या? अंतकरणस्य उपशमः, अंतकरण को शांत करना, उपशम करना। अंतकरण को शांत करना मतलब क्या? देखिए, अंतकरण मतलब मन, और मन का स्वभाव है हमेशा उसमें संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो उसको, अंतकरण को, मन को संकल्प रहित बनाना। कोई संकल्प करना नहीं है, क्योंकि संकल्प होंगे तो किसके बारे में होंगे? संसार के बारे में भी तो होंगे ना। ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है कि नहीं, संसार के बारे में। जबकि संसार मिथ्या है, अनिर्वचनीय है
छोड़ देना है उसको, काल्पनिक स्वप्न की तरह है, बस एक आत्मा की तरफ मन को लगा दिया तो कोई संकल्प होगा ही नहीं। यही हुआ अंतकरण का क्या हुआ, उपशम। शांति ही अंतकरण से उपशम। ठीक, आगे अपैशुनम ये शब्द आया है तो उसकी व्याख्या कर रहे भाष्यकार। अपैशुनम मतलब अपिशुनता, पिशुनता रहितता, अपिशुनता। पिशुन किसको कहते हैं, पिशु पैशून्य क्या होता है तो उसको भी कह रहे आगे। परस्मयी पररंध्र प्रगटीकरणम पैशुनम तद अभाव अपैशुनम। ठीक है जी, देखिए भाई, परस्मयी, परस्मयी मतलब दुसऱ्या जवळ दुसऱ्याचं ग्रहण करणं, याला म्हणतात काय, पैशून्य। दुसऱ्याजवळ दुसऱ्याची निंदा करणं, दोष सांगणं, ये हुआ क्या, पैशून्य। परस्मयी दूसरे के पास अन्य किसी का रंध्र, पररंध्र प्रगटीकरणम, इसको कहते पैशून्य। तो बोलेंगे भाई रंध्र मतलब क्या, तो रंध्राणी दोषाहा, रंध्र कहते दोष को, छिद्र, रंध्राणी दोषाहा। ठीक है जी। और पिशुनः मतलब सूचक, कोई आदमी पिशुन होता है मतलब सूचक होता है, एक दूसरे को बस किसी के पास कुछ बताते रहना, यही होता है उसका धर्म, उसको बोलते पिशुन, सूचक। उसका धर्म है पैशून्य, है कि नहीं जी? समझ में आया। परस्मयी पररंध्र प्रगटीकरणम, अन्य किसी के पास अन्य किसी का दोष कथन करना, इसको कहते क्या, पैशुनम। और तद अभाव, उसका अभाव, उसको कहते क्या, अपैशुनम। ठीक है ना। साधक को, हम लोगों को ये करना चाहिए, अपने में स्वयं में क्या दोष है उसको खोजकर उसको निकालना चाहिए, किंतु आदमी ये नहीं करता है। लेकिन क्या करता है फिर, अपने दोष देखता ही नहीं है, दिव्या खालसा अंदर कोणीच पाहत नहीं। क्या करता है, दूसरे के दोष को अन्वेषण करता है, यह ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, है कि नहीं। वो पैशून्य हो जाता है और वो ठीक नहीं है। दैवी संपत्ति क्यों एक पैशून्य नहीं है, क्या, अपैशून्यम, ये बात कही है। ठीक है जी। दोष तो हर एक व्यक्ति में होता है, क्योंकि अविद्या का कार्य है। अंतकरण, स्थूल शरीर, सब क्या है, अविद्या का कार्य है। अविद्या ही दोषमयी है, तो कोई न कोई दोष तो सब में हो ही सकता है कि नहीं। किसी के दोष का कथन किसी के पास न करना, ये अपैशून्य है। ठीक है, चलिए। अपैशुनम, अपिशुनता, अपैशुनम का पर्यायवाची शब्द दे दिया अपिशुनता, फिर उसकी व्याख्या कर दिया आगे, परस्मयी पररंध्र प्रगटीकरणम पैशुनम तद अभाव अपैशुनम। थोड़े में पैशुनम कहते चुगली को, चुगली हम लोग बोलते हैं ना, हिंदी में चुगली बोलते हैं, किसी को कुछ कह देना, है कि नहीं। मराठी में कधी का मध्ये का काय म्हणतात, चहाडी, हाँ चहाडी करना, है कि नहीं, ये हुआ पैशुन। और चहाडी न करना, ये हुआ क्या, अपैशुनम। ठीक, चलिए आगे चलते। दया, दया आया ना आगे। दया का मतलब है कृपा, किसमें, भूतेषु दुखितेषु। तो कैसा पढ़ेंगे इसको, दुखितेषु भूतेषु कृपा, ये हुई दया। दया मतलब दुखितेषु भूतेषु कृपा, दुखित जो प्राणी है उनके प्रति कृपा करना, इसको क्या बोलते हैं, दया। कोई भूखा है तो दे दो उसको रोटी, तो दया हो गई, है कि नहीं। इसको दवा की जरूरत है, अपने पास है तो दे दो, तो ये क्या हुई, दवा हुई, दया हुई। चलिए आगे चलते। अलोलुप्त्वम, अलोलुप्त्वम के बारे में बता रहे, देखिए, इंद्रियाणाम विषय सन्निधौ अविक्रिया, ये हुआ अलोलुप्त्वम। इसको भी कैसा पढ़ेंगे, अलोलुप्त्वम विषय सन्निधौ इंद्रियाणाम अविक्रिया। मतलब क्या, विषयों का सानिध्य होने पर भी, विषय प्राप्त हो चुके हैं, पास में है कि नहीं, तो भी इंद्रियों में विकार उत्पन्न न होने देना, इसको बोलते हैं क्या, अलोलुप्त्वम। ठीक है जी। रसगुल्ले तो सामने रखे हैं, पंक्ति में परसने वाले हैं,
किंतु उसके पहले ही जीभ ललचा रही है। ये क्या हुआ? लोलुप्त तो हुआ है कि नहीं? किंतु विषय सामने है तो भी क्या इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, ये हुआ अलोलुप्त। चलिए भाई, विषय सन्निधौ इंद्रियाणाम अविक्रिया, इंद्रियों में विकार उत्पन्न न होना, ये हुआ अलोलुप्तम। आगे चलते हैं। मार्दवम, मार्दवम क्या है जी? मार्दवम करता है मृदुता, मतलब अक्रौर्यम, अक्रूरता, क्रूर न रहना, कोमल रहना, ये हुआ मार्दवम। ठीक है जी। आगे री करता कर रहे लज्जा, मतलब कैसी लज्जा भाई? लिख सकते हैं स्व स्तुति श्रवणादिषु लज्जा। री स्वस्तुति श्रवणादिषु, स्वस्तुति श्रवणादिषु, आत्मगुण श्रवणादिषु वा, आत्मगुण श्रवणादिषु वा रीहि, मतलब लज्जा। ठीक है जी। समझ लीजिए कोई आपने स्तुति कर रहा है तो वो सुनने में लज्जित होना, इसको बोलते हैं क्या? री। उसी को लिखा है आत्मगुण श्रवणादिषु। आत्मा मतलब आत्मा के गुण नहीं, इस शरीर आदि के अपने गुण का यदि कोई वर्णन करता है तो उसको सुनने में लज्जित होना, इसको कहते हैं क्या? लज्जा। ठीक है। आगे कहते हैं अचापलम। अचापलम के बारे में लिख रहे हैं असति प्रयोजने वाक् पाणिपादादि नाम अव्यापारयितृत्वम। ठीक, देखिए कैसा? अचापलम मतलब प्रयोजने असति वाक् पाणिपादादि नाम अव्यापारयितृत्वम। ठीक, देखिए भैया, प्रयोजने असति, कोई प्रयोजन न रहने पर, कोई प्रयोजन है ही नहीं है तो क्यों हम लोग व्यर्थ गड़बड़ करें? वाक मतलब वाणी, पानी मतलब हाथ, और पाद मतलब पैर आदि शब्द से सभी इंद्रियों को ले सकते हैं। उन सभी इंद्रियों की जो अव्यापारयितृत्वम मतलब क्या? वचनादि व्यापार अजनकत्वम, पर्यायवाची शब्द अव्यापारयितृत्वम, वचनादि व्यापार अजनकत्वम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। प्रयोजने असति, प्रयोजन न रहने पर वाणी, हाथ, पैर इत्यादि को का जो व्यापार है उसको उत्पन्न न होने देना, ये क्या हुआ? अचापन। लेकिन कुछ लोग कैसे होते पता है कि नहीं? क्या कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है नहीं तो भी व्यर्थ की बकबक करते रहते हैं, है कि नहीं? बड़बड़ करते रहते, कोई काम नहीं है तो उसको कहते चापलम, है कि नहीं? और हमको क्या चाहिए? अचापलम। उसी प्रकार वाणी, वाणी का हुआ पानी, हाथ कुछ काम नहीं है, हाथ पैर चलाते रहते हैं, या बैठे बैठे कुर्सी पर पैर हिलाते रहेंगे, है कि नहीं? या कोई काम नहीं है, चले गए इधर उधर घूमने, है कि नहीं? कोई काम प्रयोजन नहीं है तो वो भी सब क्या है? चापलम है। ठीक है जी। चलिए, प्रयोजन असति, कोई प्रयोजन न रहने पर वाक, पाणिपाद इत्यादि सभी इंद्रियों का व्यापार को उत्पन्न न होने देना, यही है अचापलम। हो गया जी। ये सब दैवी संपत्ति के बारे में चर्चा चल रही है। और आगे के एक श्लोक में बचे हुए दैवी संपत्ति भय बताएंगे किंच, किंतु इसका विचार हम लोग बाद में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य